देश में रबर इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आज हमारे साथ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह जी हैं। मैं जानना चाहूँगा नोएडा खबर के लिए कि शशि सिंह जी, ऑल ओवर इंडिया में रबर इंडस्ट्री का इस समय क्या क्षेत्र है कि उत्पादन की दृष्टि से और कितनी महत्ता है भारत में? रबर इंडस्ट्रीज़ हमेशा से एक मेजर प्लेइंग रोल करती रही है एक इंडियन इकोनॉमी के लिए। और हमारा टोटल जो इफ़ यू टॉक अबाउट नेचुरल रबर में हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो करीबन 8,43,000 टन है और हमारा टोटल कंजम्पशन जो है 14,16,000 टन है, जहाँ पे हम करीब 5.5-6 लाख टन के हिसाब से डेफिसिट है और हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है। और वहाँ पे हमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब रबर इंडिया से नहीं मिलता और इंपोर्ट आप करते हैं तो आप उसके ऊपर 25% कस्टम ड्यूटी देते हैं या 30 रुपया पर किलो आपको देना पड़ता है, विच एवर इज़ हायर। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में हम 5th नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में, और हमारा जो कंजम्पशन है उसमें हम 2nd नंबर पे आते हैं आफ्टर चाइना। तो कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है। और अभी करंट सिचुएशन में तो इतनी क्राइसिस हो रखी है नेचुरल रबर की अवेलेबिलिटी की और लेटेक्स रबर की। एवरी डे आई एम रिसीविंग कॉल फ्रॉम द मेंबर्स कि अवेलेबल ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं मिल रहा है। और रही इंडस्ट्रीज़ की बात, तो एसोसिएशन हमारा करीबन 1450 के आसपास हमारे मेंबर हैं। कंपनी छोटे जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज आती है। फ्यू आर मीडियम एंड बिग इंडस्ट्रीज ऑल्सो आर मेंबर। तो उनके हित के लिए हम रेगुलर काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं दिखते हैं। जैसे 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो चर्चा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें जो हमारा चर्चा है वो रबर इंडस्ट्रीज में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, बेसिकली देयर आर मेनी थिंग्स। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज में। और मुकेश जी हमारे जो चेयरमैन हैं नॉर्दर्न रीजन के, इन्होंने इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। करीबन 14 पेपर हैं और पैनल डिस्कशन वगैरह, जिसमें इनोवेशन और इको फ्रेंडली तरीके से कैसे काम हो और नया रबर इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा है और उस सब के बारे में डिस्कशन। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ इस बार का एनआरसी है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि अब बजट भी आया सरकार पे, और कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि सरकार अगर ये काम कर दे तो रबर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा? रबर इंडस्ट्रीज के लिए सरकार से हमारा डिमांड है, जैसे PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसमें 14 इंडस्ट्रीज आ गई हैं। हाँ, उसमें हम चाहते हैं कि रबर इंडस्ट्रीज आ जाएं, और बिकॉज उसके लिए सर्टन टर्नओवर की ज़रूरत होती है। उसमें अगर हम क्लस्टर बना के रबर इंडस्ट्रीज़ का और उसके तरह से हम प्रोवाइड कर सकें बेनिफिट जो PLI स्कीम को मिल रही है, तो एक बढ़िया इदारा। दूसरा, GST में भी देर आर सर्टन कन्फ्यूज़न। रबर अगर वो ऑटोमोटिव पार्ट्स में जा रहा है तो उसके ऊपर क्या GST होना चाहिए, और जो रेगुलर में जा रहा है तो देर आर कन्फ्यूज़न, कहीं 28 है कहीं 18 है। तो एक स्ट्रक्चर मेंटेन सेम, या तो 28 कंप्लीट हो या तो टोटल 18 हो, इस तरह से कोई तरीका गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और MSME के लिए इस बार बजट में काफ़ी कुछ है। आप स्किलिंग के लिए काफ़ी कुछ है, उसका अभी इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे जैसे क्लियरिटी आएगी उसका इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा मिलता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। अच्छा, आप विभिन्न राज्यों में जाते होंगे, देशों के, दुनिया के अलग अलग देशों में जाते होंगे, आपको लगता हो कौन सा अच्छा ऐसा मॉडल है जो रबर इंडस्ट्री के लिए एकदम बेहतर मॉडल है, उसको उसमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर सकता है भारत? देखिए, रबर इंडस्ट्रीज इट्स लाइक फॉर इफ़ यू कंसीडर दैट कि आपका जो घर पे खाना कैसे बनता है, रबर इंडस्ट्रीज भी वैसी है। रबर इंडस्ट्रीज में भी पॉलीमर एक होता है, उसके साथ कई सारे 15-20 टाइप के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके बनाया जाता है। वो जो इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी है और जो उनका प्रोसेस, उनको यूज़ करने का तरीका है, उधर हम बाकी यूरोपियन से हम थोड़ा सा अभी लैग कर रहे हैं, बट अभी हम बहुत हद तक उस लेवल पे पहुंच गए हैं। हम वो क्वालिटी और वो स्टैंडर्ड में हम आ गए हैं। हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी आ गई है। एक उस तरह पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, अभी रिसेंटली एक मेरा विजिट हुआ था थाईलैंड में। वहाँ पे पर हेक्टेयर उन लोगों का प्रोडक्शन जो है नेचुरल रबर का, वो करीब 1800-1900 kg पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन है, जो हमारे यहाँ एवरेज 1400 है। तो हमें उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि हमारे यहाँ कैसे उसका यील्ड से कैसे हम ज़्यादा निकाल सके, जो ये डेफिसिट है 5-5.5 लाख का, वो कैसे पूरा हो सके। ये चीज़ों पे थोड़ा फोकस। अच्छा, रबर इंडस्ट्री का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल एजुकेशन का कोई आपका क्षेत्र है जिसमें अभी गुंजाइश है कि यूनिवर्सिटी बने जो रबर इंडस्ट्री में जो लोग काम करना चाहते हैं या एक्सपर्ट तैयार करना है, उसके लिए एक अलग से एक यूनिवर्सिटी बने या कोई इंस्टीट्यूट बने? कई सारे इंस्टीट्यूट में रबर टेक्नोलॉजी के कोर्स हो रहे हैं। AIRIA का हमारा एक बॉम्बे में बांद्रा पॉलिटेक्निक है, जहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं। हमारे पूना में भी
डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारी जगह पे है, मद्रास में है और कई सारी जगह पे रबर कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं ARAI के माध्यम से। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो स्किलिंग है, और इसी स्किलिंग के लिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोटिव टायर एसोसिएशन ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, RCPSTC, रबर केमिकल RSDC बनाई थी, जो रबर स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थी, जिसमें हमारे काम को देख के गवर्नमेंट ने हमें और भी एरिया दे दिया, जिसमें RCPSTC बन गया, रबर स्किल पेट्रोकेमिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसमें हम स्किलिंग का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा, अभी तक हमने करीब 2.5-3 लाख लोगों को स्किल करके कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करा दिया है। और अभी स्किल रिसेंट बजट में स्किलिंग जो हुआ है उसके ऊपर और भी फोकस आ रहा है। तो अभी हम सारे बड़े अपने जो मेंबर हैं एसोसिएशन के, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने फैक्ट्री में स्किलिंग कराएं और उसका बेनिफिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। अभी हमारी ज़रूरत जॉब क्रिएशन 140 करोड़ के पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयड लोगों का ज़्यादा होना इज़ नॉट गुड आइडिया। noidakhbar.com से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शशि।